हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद कश्मीर में अचानक हालात कशीदा हो गए हैं। फेसबुक पोस्ट में की गई पैगंबर की शान में गुस्ताखी के बाद कई जगहों पर रात भर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। सुबह के औकात में भदरवाह में एहतजाज खत्म किया गया, लेकिन थोड़ी देर पहले फिर एहतजाज शुरू किया गया। एक फिर इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद एहतजाज को खत्म कर दिया गया। अब यहां से पथराव की खबरें मौसूल हो रही है। हालात को देखते हुए भदरवाह में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रामबंद में भी दफा 144 को नाफिज कर दिया गया। इंटरनेट खिदमत भी मुअत्तल कर दी गई है। डोडा में भी इंटरनेट खिदमत मुअत्तल है। पुलिस सब डिवीजन रामबंद और तहसील रामबंद राजगढ़ बटूट में स्कूल बंद है। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुरक्षा बलों ने और सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका संज्ञान लिया है। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर वहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया है। एक विश्वास जो आपस में धर्मों के बीच में होना चाहिए वो बना रहे, अच्छी बात है। कभी भी हमारी जो लैंग्वेज है किसी धर्म के प्रति भी गलत ना हो, इस प्रकार का भी प्रयास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में काफी समय से भाईचारा जो बना है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन कौन लोग इसके पीछे हालात खराब करना चाहते हैं, पाकिस्तान की भी मंशा हो सकती है और पाकिस्तान किन लोगों को इस प्रकार से यूज करना चाहता है। लेकिन ये समझना चाहिए कि आपस में भाईचारा बना रहे, ताकि जम्मू कश्मीर जो कि एक शांति और प्रगति के पथ पर चल रहा है, उसके बीच में कोई बाधा ना आए। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए भदरवाह से साहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिर, एहतजाज खत्म हो चुका था, पथराव खत्म हो चुका था, लेकिन अब फिर से पथराव होने की खबरें मौसूल हो रही है। अभी की सूरत हाल जानना चाहेंगे। देखिए इंशा, इस वक्त मैं बिल्कुल भदरवाह के मेन से ये जामा मस्जिद चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पथराव जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन जब सुबह मॉर्निंग में जब पुलिस ने इनको यकीन दहानी दिलाई कि हम बहुत जल्दी ही जिसने भी ये सोशल मीडिया पे पोस्ट चढ़ाई है उसको कड़े हाथों लेंगे, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तो हालात जो है बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन अचानक से जो है वो पत्थरबाजी यहाँ पे शुरू हो गई। तो पुलिस को पत्थरबाजों को भगाने के लिए टीयर गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, पत्थरबाजों ने पथराव काफी देर तक चलता रहा। तो अभी फिलहाल जो है पुलिस ने पत्थरबाजों को अब भगा दिया है। इस टाइम जो नॉर्मल ये हालात हैं वो थोड़े बहुत कंट्रोल में है इस टाइम। पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की? जैसा कि आप बता रहे हैं कि टीयर गैस शेलिंग का भी इस्तेमाल किया गया, साथ में किन किन चीजों का पुलिस ने अपना इस्तेमाल किया? मैं अवला कि जो भी यहाँ पे जामा मस्जिद के मतलब इमाम थे या लोग थे यहाँ के अंजुमन के, उनसे बातचीत करके उनको कहा कि जो अंदर मस्जिद से पथराव कर रहे हैं उनको समझाइए, उनको थोड़ा सा समझाया। उनको फिर से एक बार यकीन दहानी फिर से दिलाई गई कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर उस जिसने भी ये पोस्ट चढ़ाई है उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की ये यकीन दहानी पे भी और जो अंजुमन इस्लाम है भदरवाह यहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी यकीन दहानी पे भी ये थोड़ा सा अभी कंट्रोल हो पाया है इस चीज पे। चलिए साहिर, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें।